नमस्कार दोस्तों। वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। दोस्तों, आने वाले पितृपक्ष के उपलक्ष्य में क्या है पितृपक्ष, क्या है पितृदोष, या मैं कहूंगा पितृदोष कारण और निवारण, इस विषय में मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, पितृदोष यानी क्या? अब कुंडली शास्त्र के अनुसार ऐसे कुछ अनुमान है जिसके माध्यम से एक ज्योतिषी आपको जरूर बताता है कि आपके ग्रहों की ऐसे ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण आपके कुंडली में या आपके जीवन में पितृदोष योग है। लेकिन दोस्तों, आम जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें होती है, कौन सी जो जिसे मैं कहूंगा कि ये पितृदोष के लक्षण है। ऐसी कौन सी चीजें हैं? ये सारी चीजें बताने से पहले मैं एक चीज आपको गौर से बताना चाहूंगा कि इंसान को अपने कर्म पर बहुत बड़ा विश्वास रखना चाहिए। इसका मतलब पहले आप कोई भी चीज हासिल करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करो, पूरी लगन से कोशिश करो। पूरी मेहनत और लगन से कोशिश करने के बावजूद अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है, तब मैं कहूंगा कि शायद वहां पे पितृदोष हो सकता है। तो पितृदोष के लक्षण क्या है? तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आपका हर कोई काम हमेशा अंतिम चरण में आकर आपसे दूर जाना या हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी बार बार निकल जाना, अगर ये बार बार हो रहा है तो उसे पितृदोष कहा जा सकता है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल रही है तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नौकरी मिली है तो बॉस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, या आपके साथी आपके साथ हमेशा खिलवाड़ करते हैं या आपको परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत सही दिशा में चल रही है, फिर भी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उसे पितृदोष कहना चाहिए। संतान प्राप्ति हो या विवाह होने में अड़चन हो, यानी आपके पास एबिलिटी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, जॉब है, आप विवाह के लिए लायक हो, लेकिन आपको सही मैच नहीं मिल रहा है। आपकी शादी हो गई है, दोनों फिजिकली मेंटली परफेक्ट है, फिर भी संतान प्राप्ति में अड़चन आ रही है, तो उसे पितृदोष माना जा सकता है। बहुत विकट समस्याएं बार बार आ रही है, अकाल मृत्यु, अपघात, दुर्घटना, ये सारी चीजें अगर बार बार आपकी जिंदगी में हो रही है तो निश्चित रूप से उसे भी पितृदोष मानना पड़ेगा। सब कुछ ठीक है, फिर भी बार बार समस्याएं आ रही है। अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो पितृदोष के कारण क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में अब हम चर्चा करें। खास करके दोस्तों, अगर आपके घर में या आपके बिजनेस की जगह पे मंदिर गलत जगह पे हो, यानी उत्तर, ईशान या पूरब में ना होते हुए किसी अन्य 5 दिशाओं में होगा, या आपके घर में पितरों के फोटो बड़े पैमाने पे लगे हैं, पितरों के फोटो की पूजा हो रही है, अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हुए हैं, एबॉर्शंस हुए हैं, या फिर आपके ब्रह्मस्थान में पानी तथा गंभीर वास्तु दोष है, खास करके अगर आपके घर के भगवान का मंदिर दक्षिण या नैऋत्य कोण में हो, तो पितृदोष के आसार बहुत ज्यादा होते हैं। तथा बार बार पूर्वज सपने में आना, सपने में बार बार सांप दिखना, तथा जिस घर में हमेशा उदासी छाई रहती है, अशांति बनी रहती है, घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या फिर आपके घर में कबूतर बार बार आते हैं, तो ये
ऐसे कुछ लक्षण जरूर पितृदोष के माने जाते हैं। दोस्तों, पितृदोष के साथ अब बेसिकली एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पितृदोष का संबंध कहां पे है। पितृदोष का संबंध एक और हमारे कर्मों के साथ है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उसके फल अच्छे होंगे, लेकिन अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो हमें फल भी बुरे मिलेंगे। दूसरी ओर आपके घर में जो भी आपके पूर्वज, चाहे वो आपके माता पिता हो, दादा दादी हो, या अपने और भी जो भी दादा परदादा जो भी है, इनके मृत्यु के समय अगर बहुत बड़ी कठिनाइयां है या बहुत बड़ी विपत्ति, आपदा या परेशानी है, और ऐसी विमनस्क अवस्था में, अस्थिर अवस्था में, या फिर उन्हें बहुत यातना होकर, या चाहे वो हेल्थ की वजह से यातना हो, या घर के लोगों ने यानी उनके ही बच्चों ने उन्हें उनका जीवन यातनामय करने से, और ऐसे में अगर उनकी मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से ये आत्मा निश्चित रूप से अशांत मानी जाती है। पितृदोष माने क्या? जब इंसान की मौत होती है, जब ये आत्मा यहां से निकल जाती है, तो इस आत्मा का भी इस दुनिया से जाने के बाद अगला स्थान निश्चित है। लेकिन वो अगले स्थान की ओर जाने से अटक जाए, यानी वो प्रेतात्मा या भूत प्रेत में वो परिवर्तित हो जाए, वो आत्मा अटक जाए, उसकी वजह से पितृदोष निर्माण होता है। किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, यानी समय से पहले उनकी एग्जिट इस दुनिया से अगर हुई है, तो वो भी पितृदोष का एक कारण होता है। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आत्मा यानी हमारे पूर्वजों की आत्मा कभी भी हमें परेशान करने के हेतु से नहीं आती है। इनफैक्ट हमारे माता पिता हो या पूर्वज हो, वो निश्चित रूप से अपने वंशजों के भले के लिए, भलाई के लिए जरूर सोचते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन उनकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग होने की वजह से उनकी तरफ से आने वाले संकेत हमारे ऊपर एक परेशानी के रूप में आने की वजह से आम तौर पर इंसान एक ऐसा भ्रम निर्माण कर लेता है कि मेरे पितर मुझे तकलीफ दे रहे। नहीं, आपके पितर आपको कभी भी परेशानी नहीं देते हैं, बल्कि वो अटके हुए हैं और वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटा मेरी मुक्ति के लिए प्रयास करो। और उनकी मुक्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे पितृदोष निवारण के उपाय कहे जाते हैं। दोस्तों, पितृदोष निवारण में मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट जरूर बताना चाहूंगा कि दोस्तों, एक बात याद रखो, आपका कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कर्म, आपका कार्य, आपकी सेवा, आपका उद्योग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर आप फोकस करें, ना ही कर्मकांड या तांत्रिक प्रयोग। कभी भी याद रखना, पितृदोष निवारण के लिए कभी भी तांत्रिक प्रयोगों का इस्तेमाल न करें। अब पितृदोष निवारण के लिए बहुत सीधे साधे उपाय है जिसका आप निश्चित रूप से अपने निजी स्तर पर उनका प्रयोग कर सकते हैं और अपना पितृदोष कम करके अपनी सफलता बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में सही मायने में शांति, समाधान निश्चित रूप से ला सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने पितृदोष यानी क्या और पितृदोष क्यों आता है, कैसे आता है और उसके लक्षण, इसके बारे में हमने चर्चा की। अगली वीडियो में मैं आपको पितृदोष निवारण के उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, कंटिन्यू करिए पार्ट 2 में। धन्यवाद।